एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो व्हाट इज़ कंटेम्प्ट? अगर हम सिंपल शब्दों में समझेंगे तो कंटेम्प्ट का मतलब होता है डिसग्रेसफुल कंडक्ट या फिर ऐसा कोई भी एक्ट करना जिससे कि एक इंस्टीट्यूट जिसकी अपने में एक इम्पॉर्टेंस है, एक रेप्यूटेशन है और जिसके ऊपर लोगों का बहुत फेथ है, वो रेप्यूटेशन कम होना या उसके ऊपर लोगों का विश्वास कम होना। जब भी ऐसे कोई भी एक्ट किया जाता है जिससे कि कोर्ट की गरिमा जो है उसे क्षति पहुंचती है, तो वहाँ पर कोर्ट जो है वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग उस पर्टिकुलर पर्सन या उस कम्युनिटी के अगेंस्ट जो है इनिशिएट कर सकती है। अब क्योंकि हमने कंटेम्प्ट के बारे में ये कहा, तो क्या कंटेम्प्ट किसी एक पर्टिकुलर टाइप का होता है? नो, कंटेम्प्ट दो टाइप के होते हैं, या तो सिविल कंटेम्प्ट हो सकता है या क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो सकता है। व्हाट इज सिविल कंटेम्प्ट? जब भी कोर्ट कोई ऐसे डायरेक्शन इशू करती है, रिट्स इशू करती है या जजमेंट इशू करती है या डिक्री देती है या अपने आप में कोई अंडरटेकिंग है जिसका आप पालन नहीं करते हैं, तो वहाँ पर जब आप उसका पालन नहीं करते हैं तो वो कंटेम्प्ट होता है सिविल नेचर का। वहीं जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिवली आप पब्लिक जस्टिस को किसी तरीके से हिंडर करते हैं, वहाँ पर जो आपके चार्जेस लगेंगे वो आपके चार्जेस होंगे क्रिमिनल, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। तो अब जैसे हमने देखा कि एक सिविल कंटेम्प्ट हो गया, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो गया। इसकी पनिशमेंट होगी 6 महीने तक के लिए आपको डिटेन किया जा सकता है या फिर आपको 2000 तक का जुर्माना लग सकता है या दोनों भी हो सकता है। सबसे पहले इसमें प्रोसीडिंग कैसे इनिशिएट की जाती है? जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि सामने वाले पर्सन की किसी एक्ट से कोर्ट की मर्यादा भंग हो रही है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस कोर्ट की गरिमा को बनाए रखने के लिए और अपने विश्वास उस कोर्ट के ऊपर लोगों का विश्वास को कायम रखने के लिए कोर्ट जो है उस पर्सन को एट द सेम टाइम जो है डिटेन कर सकती है, तब से लेके जब तक कोर्ट की कार्रवाई पूरी नहीं होती है। कोर्ट की कार्रवाई उस दिन के लिए जब तक पूरी नहीं होती है तब तक के लिए उस पर्सन को डिटेन किया जा सकता है। आफ्टर दैट अगर वो सामने वाला पर्सन एपोलॉजी दे दे तो कोर्ट जो है उस एपोलॉजी के बेसिस में इस चीज़ को रफा दफा कर सकती है। बट अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पर कोर्ट की मर्यादा जो है वो भंग हुई है एंड इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए, तो वहाँ पर प्रॉपर चार्ज फ्रेमिंग होगी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट चार्ज फ्रेमिंग वो एक केस इंस्टीट्यूट किया जाएगा जहाँ पे सामने वाले पर्सन को भी सुना जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस, कुछ ऐसी प्लेसेस है जहाँ पर डिफेंस मिलता है जिस पर्सन ने ऐसा काम किया। क्या डिफेंस हो सकता है? पहला डिफेंस कि अगर आपने ट्रुथ कहा है। दूसरा कि अगर आपने ऐसा कोई भी एक्ट किया है जहाँ पे आप फेयरली आप कोई चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या एक फेयर स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो हम उसे कंटेम्प्ट के केस में नहीं लेंगे। तीसरी चीज़ कि अगर कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है चल रही है जिसमें कोई बात की जाती है ड्यूरिंग दैट डिस्कशन, तो उस केस में जो है आपका वो कंटेम्प्ट के लिस्ट से बाहर हो जाएगा और यहाँ पर कंटेम्प्ट नहीं लग सकता है। सो डू लेट मी नो कि आपको कंटेम्प्ट के बारे में कितना और क्या अच्छे से समझ में आया।